मुगल साम्राज्य अपनी पीक पर इतना बड़ा हो चुका था, लेकिन वो फिर भी पूरी भारत को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि एक ऐसे किंगडम के साथ उन्होंने 17 बार हारा था जिसके बारे में 90% जानते भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है अहोम साम्राज्य के बारे में, जो भारत के इतिहास का एक काफी स्पेशल हिस्सा है, जो हमारे नेशनल इतिहास से कहीं छुपा हुआ है। कृपया करके आपका 3 मिनट टाइम्स हमें दीजिए, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए अहोम साम्राज्य हमारे लिए क्या जरूरी थे या नहीं। मुगल साम्राज्य अपनी पीक पर बांग्लादेश तक पहुंच चुका था। 17वीं सेंचुरी में औरंगजेब के समय मुगल एम्पायर एक टॉलरेट एम्पायर नहीं था। यह समय उनके एक ब्रूटल फेज से भरा हुआ था। इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट को बचाने का काम अहोम डायनेस्टी के हाथ में था। लेकिन असम और नॉर्थ ईस्ट में मुगलों का इतना इंटरेस्ट क्यों था? यह है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसके किनारे बसा था अहोम एम्पायर। ब्रह्मपुत्र नदी का किनारा भारत का एक सबसे फर्टाइल लैंड माना जाता था। आज भी लोग बड़े बड़े बुलडोजर लेके यहाँ की मिट्टी चुराते हैं लोग खेती करने के लिए। उस टाइम जो भी असम को कंट्रोल कर सकता था, वो ईस्ट इंडिया के ट्रेड को कंट्रोल कर सकता था। मुगलों की नजर उस प्रॉफिट पर थे। इसी चक्कर से 1615 से लेकर 1682 तक मुगलों ने बार बार असम पर हमला किया था। अहोम ने रेजिस्ट किया जरूर, लेकिन 1667 में अहोम मुगल से हार गया। उन्होंने सिर्फ अपने राज्य का हिस्सा नहीं खोया, उनको अपनी खजाने से 3 लाख मुगलों को देना पड़ा। यह उन लोगों का पैसा था जो असम की डेवलपमेंट में उन्हें देना था। उन्होंने गुवाहाटी पर से अपना कंट्रोल खो दिया, यहाँ तक कि 2 प्रिंसेस को मुगलों ने बंदी बना लिया था। काश एक वार सिर्फ युद्ध की मैदान तक ही सीमित रहती, लेकिन सच तो यह है कि हर युद्ध हर घर उजाड़ देती है। बट दी एंड नहीं है दोस्तों। अहोम साम्राज्य का ग्रेटेस्ट पार्ट अभी बाकी था, बैटल ऑफ सरायघाट। लाचित बरफुकन को आज भी भारत की सबसे ग्रेटेस्ट आर्मी जनरल में से एक माना जाता है। उन्होंने मुगलों से गुवाहाटी को वापस जीता, लेकिन फिर भी उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया। उन्हें पता था कि मुगलों ने इस अटैक को लाइटली नहीं लेने वाले हैं। इसीलिए लाचित बरफुकन ने इमीडिएटली एक काउंटर अटैक का प्लान करना शुरू किया, और उनका अंदाजा सही था। मुगलों ने फिर से असम पर हमला करना शुरू किया। इस बार 5000 बंदूकें, 15000 आर्चर्स, 3000 इन्फेंट्री और 1000 से ज्यादा तोपों के साथ मुगल वापस आए। सिर्फ नंबर की बात की जाए तो इतनी बड़ी सेना को डिफीट करना अहोम्स के लिए इम्पॉसिबल था। लेकिन ये लड़ाई मुगलों की शक्ति और लाचित बरफुकन की बुद्धि के बीच हुई। उन्होंने ये लड़ाई युद्ध की मैदान से जंगलों में, वादियों में और नदियों में लाया, जहाँ मुगलों की बड़े बड़े नंबर्स उनके स्ट्रेंथ से उनकी वीकनेस बनी। मुगलों की नेवी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उन्होंने लैंड रूफ को मिट्टी की दीवार से ब्लॉक कर दिया। लेकिन युद्ध का एक समय ऐसा आया, लाचित बरफुकन को बीमार हो गया। अहोम्स आर्मी मान ही मान हारने लगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब वो पीछे हटने की सोच ही रहे थे। तब लाचित बरफुकन ने कहा, अगर आप लोगों को पीछे हटना है तो हट जाओ, लेकिन मेरा राजा ने मुझे एक काम सौंपा है, मैं वो काम करके ही लौटूंगा। लाचित बरफुकन के इसी जज्बा और बुद्धि की वजह से मुगल हार गए, और इसी हार के बाद मुगलों ने धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट को अकेला छोड़ दिया और अपना फोकस सेंट्रल इंडिया पे शिफ्ट किया, क्योंकि वो जानते थे अहोम्स आर्मी छोटी जरूर है लेकिन कमजोर बिल्कुल नहीं। इसीलिए असम हर साल 24 नवंबर को इसी ग्रेट सेना की ग्रेटनेस को सेलिब्रेट करते हैं। एनडीए की बेस्ट क्रेडिट जो गोल्ड मेडल मिलते हैं, उस पर भी इसी ग्रेट जनरल का नाम लिखा है। एटलीस्ट हमारी आर्म्स फोकस भी इसे भूले नहीं। आप सोचते होंगे कि क्या फर्क पड़ता है, उस समय के सारे राजा सेम ही तो थे, लेकिन अहोम बिल्कुल अलग थे। अहोम राजा की खासियत ये थी कि वो म्यांमार से आए थे, लेकिन वो हर रिलीजियन, हर धर्म, हर कल्चर को जीने का मौका देते थे। भारत में आने के बाद उन्होंने यहाँ की कल्चर को अपनाया, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक जनता उन्हें अपना राजा कहकर नहीं मानते, तब तक वो उन पर राज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो काफी सारे इंडियन प्रैक्टिसेस को अपना हिस्सा बनाया और खुद भारत की कल्चर का हिस्सा बने। उन्होंने एग्जिस्टिंग कल्चर को तोड़ मरोड़ कर खुद का कल्चर अपनी प्रजा पर इम्पोज नहीं की। लाचित बरफुकन को लोग स्वर्गदेव कहते थे और इंद्रवंश मानते थे, लेकिन क्योंकि हम अच्छे रूलर्स को याद नहीं रखते, लेकिन बुरे रूलर्स की कहानियां फॉरवर्ड जरूर करते हैं। भारत के इतिहास का एक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भारत का इतिहास नहीं, सिर्फ दिल्ली का हिस्ट्री हमें सिखाते हैं। दिल्ली के रूलर्स के बारे में जानना कोई गलत बात नहीं, लेकिन सिर्फ दिल्ली की रूलर्स के बारे में जानना गलत बात है। दिल्ली की राजाओं को इम्पोर्टेंस मिलता है, लेकिन इम्पोर्टेंट राजाओं को इग्नोर किया जाता है जो एक्चुअल इम्पोर्टेंट राजा थे। इसीलिए शायद असम की हिस्ट्री छिपा हुआ है। अहोम डायनेस्टी भारत के लॉन्गेस्ट विनिंग डायनेस्टी में से एक है, लेकिन फिर भी इतिहास की किताबों से मिसिंग। ऐसा क्यों? भारत का इतिहास नॉर्थ ईस्ट का इतिहास जाने बिना अधूरा है, क्योंकि भारत का फ्यूचर नॉर्थ ईस्ट के बिना अधूरा है। तो इस वीडियो के थ्रू ये रिक्वेस्ट है, नया एजुकेशन सिस्टम आ रही है, क्यों ना हम इस बार कहानियों के जरिए इस इतिहास को वो रिस्पेक्ट दे जिसका वो हकदार है।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।